ये क्लास 12 CBSE 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और ये शायद हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 11.1 चैप्टर की। ठीक है, देखिए अब पहले एक्सरसाइज में क्या सीखना है। पहले एक्सरसाइज में केवल उसने हमें दो चीज़ें सिखाई हैं, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। इसके लिए मैं पहले एक सेपरेट पूरी वीडियो बना चुका हूँ। जब मैं चैप्टर वेक्टर की स्टार्टिंग की थी तो मैंने वहाँ पूरा आपको डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज करा दिया है। तो आप एक बार उसके इंट्रो देख लीजिए, वेक्टर ना भी देखे तो उससे काम हो जाएगा। तो LMN ये क्या होते हैं, हमारे डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। ठीक है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। मैंने क्या बता रखा है कि अगर आपको किसी भी वेक्टर के गिवन वेक्टर है, कोई भी आपको गिवन वेक्टर है A1i A2j A3 के कोई भी गिवन वेक्टर है, अगर आप उसके DCS निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो, डायरेक्शन कोसाइन, सिंपल आप उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। क्या निकाल दो, उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। सिंपल आप उसका क्या निकाल दो, यूनिट वेक्टर। जब आप उसका यूनिट वेक्टर निकालोगे तब उसके जो कंपोनेंट्स होंगे IJK के वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, DCS हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, DCS हो जाएंगे। ठीक है, ये हम देख लेंगे, अभी क्वेश्चंस करेंगे। तो बस L याद रखना है, कॉस अल्फा, M कॉस बीटा, N कॉस गामा, और इनका रिलेशन क्या होता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का 1। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट। सपोज वी हैव 2 पॉइंट्स, तो सबसे पहले P और Q, मेरे पास 2 पॉइंट है, तो PQ लाइन के सबसे पहले आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। इसे किस में कन्वर्ट करो, वेक्टर फॉर्म में। कैसे करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j, z2 माइनस z1k। ये मेरा वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अगर मैं पूरे वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। और यूनिट वेक्टर बनने के बाद i का कंपोनेंट क्या होगा, x2 माइनस x1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ, तो दैट इज इक्वल टू L। j का कंपोनेंट क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ, और k का कंपोनेंट क्या होगा, z2 माइनस z1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ। और डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे, किसी भी ऐसी लाइन के जो दो वेक्टर के दो पॉइंट्स के जॉइन से बनी है, दो पोजीशन वेक्टर के जॉइन से बनी है, कैसे निकालोगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 बनेगी। सारा काम हम पिछले चैप्टर में एक एक क्वेश्चन में कई बार कर चुके हैं। ठीक है, अब इसकी पहली एक्सरसाइज केवल पिछले चैप्टर का रिवीजन ही है। इसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो केवल पिछले चैप्टर का रिवीजन है, केवल 5 मिनट की एक्सरसाइज है इसकी। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री, तो आपको अल्फा दे रखा है 90 डिग्री, बीटा दे रखा है 135 डिग्री, और गामा दे रखा है 45 डिग्री। फाइंड इट डायरेक्शन कोसाइन। L कैसे निकलता है, कॉस अल्फा, M कैसे निकलता है, कॉस बीटा, N कैसे आता है, कॉस गामा। कॉस अल्फा मतलब कॉस 90, कॉस 135 और कॉस 45। कॉस 90 कितना होगा, 0। कॉस 135, कॉस 180 माइनस 45, और ये आ गया माइनस कॉस 45, और ये आ गया माइनस 1/√2। कॉस 45 होता है 1/√2। ये आ गए आपके डायरेक्शन कोसाइंस, LMN आ गए। ठीक है, सेकंड, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल बनते हैं अल्फा, बीटा और गामा। वो कह रहा है तीनों ही एंगल इक्वल है, चलो मान लिया हमने। अब रूल होता है कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तीनों इक्वल हैं तो बीटा की जगह अल्फा, गामा की जगह अल्फा, या तो तीनों को अल्फा में कन्वर्ट कर लो या बीटा में या गामा में। तीनों को किसी एक एंगल में कन्वर्ट कर लो। जब तीनों इक्वल हैं तो तीनों को किसी एक में कर लो, तो क्या बन जाएगा, ये 3 टाइम कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, और कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ये आ गया। तो भाई जब कॉस अल्फा की वैल्यू या तो प्लस होगी या माइनस होगी, सेम वही कॉस बीटा की होगी। तो एंगल निकालना, क्या निकालना है आपको, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और कॉस गामा भी क्या होगा इसी तरीके से, प्लस माइनस 1/√3। या तो LMN 1/√3 होगा,
या LMN -1/√3 होगा, लेकिन होंगे तीनों इक्वल ही। ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों प्लस होंगे और तीसरा माइनस हो जाए, क्योंकि उसने कहा है कि इक्वल होने चाहिए। इक्वल तो जब होंगे या तीनों पॉजिटिव होंगे या तीनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं। उसने ये भी नहीं कहा कि एक्यूट एंगल बना रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? इफ लाइन है डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, तो मतलब ए दे रखा है -18, बी दे रखा है आपको 12 और सी दे रखा है -4। आपको क्या निकालना? डायरेक्शन कोसाइन। एल क्या होता है? A/A² B² C², सारे DRSS के सम, स्क्वायर का सम, और फिर रूट ले लेते हैं तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। M कैसे आएगा? B/√A² B² C², और N कैसे आएगा? C/√A² + B² + C²। इन तीनों के स्क्वायर का सम होगा कितना? 18 का 3 तो 24 होता है, इसका 144 होगा और उसका 16। तो करके देख लेते हैं। 324, 144 और 16, 4 और 4 8 और 6 14, 2 और 1 3, 3 और 5 8, और ये 5 8 4 नहीं 484 आ रहा है। क्या आ रहा है ये? 484। अब चेक करें 484 किसका होता है? 22 का होता है। किसका? 22 का स्क्वायर रूट होता है। पहली वैल्यू आएगी -18/22, दूसरी वैल्यू क्या आएगी? 12/22, और तीसरी वैल्यू क्या आएगी? -4/22। अब बताइए एल क्या आया? कट आगे क्या बचेगा? -9/11। एम क्या बचेगा? 6/11, और एन क्या बचेगा? -2/11। ठीक है, 81 और 36। ठीक, एलिमेंट आ गई। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देखते हैं। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या ये हमने पहले नहीं किए कोलिनियर वाले क्वेश्चन? 2 3 4, बी है -1 -2 1, और सी है 5 8 7। कह रहा कोलिनियर होने चाहिए। तो जब ए बी निकालोगे तो ए बी क्या आएगा? -1 -2 -3i -5j, और 1 -4 -3k। बी सी क्या निकलेगा? 6i और 10j और 6k। अब आप गौर से देखिए, द DRS ऑफ AB एंड BC आर प्रपोर्शनल। क्या है? प्रपोर्शनल। सो ABC आर कोलिनियर। और प्रपोर्शनल बोलना ही नहीं है, दिखाना भी है। देखो -3/6 -5/10 -3/6, तीनों ही किसके इक्वल हैं? -1/2 के। तीनों कटकटाए क्या बचेंगे? -1/2। तो रेशियोज इक्वल को ही क्या बोलते हैं? दैट दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। फिफ्थ क्या है? डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं आपको साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के साइड के। ठीक है, उसके वर्टिसेस दे रखे हैं। ए दे रखा है 3 3 5 -4, बी है -1 1 2, और सी है -5 -2। एक मैं बताऊंगा, दो आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, हमें वो तीनों साइड का मांग रहा है। क्या कह रहा है वो? तीनों साइड का। सबसे पहले आप एक का निकालोगे। विधि इसमें ये लगेगी, ये वाली पूरी ये वाली लगेगी जो हमने यहाँ डायरेक्शन कोसाइन निकालना सीखा है। आप पहले ए भी निकाल लो। ए बी वेक्टर क्या आएगा ये बताइए मुझे? -1 -3 -4i, 1 -5 -4j, 2 -4 6j। ये आ गई वैल्यू। इतनी वैल्यू समझ में आ गई। अब ए बी का मैग्नीट्यूड निकालो, कितना आएगा? -4 का 16 + 36 कितना आएगा? ये 16 16 32 और 36। एक बार दोबारा देख लो, ये पॉइंट यही है ना, 3 5 -4, पहला पॉइंट यही है, और -1 1 2। ठीक है, -4i 1 -4 -4i, क्योंकि 64 के नियर बाई जा रहा है, इसलिए मेरे को चेक करना पड़ रहा है। ये वैल्यू आ रही है 68 आ रहा है 2√17। ठीक है,
और ये कैसा है आपको पता होना चाहिए। देखो अब आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो कैसे निकालोगे, डायरेक्शन DCS ऑफ AB कैसे निकालेंगे सर, DCS ऑफ AB वेक्टर। तो सबसे पहले DCS ऑफ AB में यहाँ निकलेगा L कैसे बताया मैंने, कैसे निकलता है L, यहाँ पे आएगा I का कंपोनेंट L के लिए और डिवाइड किससे करोगे उसे, 2√17। M को कैसे निकालोगे, J का कंपोनेंट -4 और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड -4/2√17। और N कैसे निकालोगे, J, अरे यहाँ भी J आ गया, वाओ, के 6/2√17। आंसर चेक करिए, वो कटआउट अपने आप कर लीजिएगा बेटा, यहाँ पे 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, ये 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4 एक जगह शायद, हाँ ठीक है, 2 1 2 2 3 6। चेक करिए ज़रा, पहले वाले के बता दीजिए बस। ये वाला -2/√17, ये -2 और ये 3/√17। तो पहले वाले के निकाल दिए मैंने AB के, हाँ तो 3/√17 ही आएगा, 2 3 6 होता है ना, वो कट जाएगा। आप फिर BC के और AC के आप खुद निकाल लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, केवल प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करवाया था। ये हो गया हमारा पूरा काम। इस सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज पे आओगे तो उसके लिए आपकी तैयारी करवाई गई है। देखिए सेकंड एक्सरसाइज में, जो मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होने के बाद सेकंड एक्सरसाइज में कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है इसमें हमें केवल लाइन पढ़नी है। क्या पढ़नी है, स्ट्रेट लाइंस। प्लेन पहले था बहुत खतरनाक, उसे CBSE ने हटा दिया कि बच्चों को मेहनत नहीं करने देनी, हमें बच्चों को आसान देना है बस। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, सपोज दैट। यहाँ पर एक लाइन है इस तरीके से AB, मतलब एक लाइन है जो कहीं यहाँ से पास होके जा रही है, A पॉइंट से तो पास होके जा रही है। किस पॉइंट से पास होके जा रही है, A पॉइंट से। और जिस पॉइंट से वो पास हो रही है, मतलब इधर से कोई लाइन आ रही है और A से पास होके जा रही है, और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 से z1। अब यहाँ पे z एक्सिस नहीं बनाई है, आपको बनानी हो तो बना लीजिए, ठीक है। मान के ही ये चलिए कि यहाँ पे तीनों एक्सिस हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, आपको बस इक्वेशन समझ में आनी चाहिए, हम डायग्राम नहीं बना के आने। A क्या है, x1 y1 z1, और कह रहा पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, और ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है। ये कोई B वेक्टर है जिसके लाइन पैरेलल है, जिसके लाइन क्या है, पैरेलल। अच्छा ये बताइए, जब AB लाइन, जो AB लाइन है या AB A से B एक वेक्टर है, जो AB वेक्टर है वो पैरेलल है किसके, B वेक्टर के। AB वेक्टर पैरेलल है B वेक्टर के। तो मुझे बताओ AB को क्या लिखोगे, लैम्डा B। क्या लिखेंगे इसे, लैम्डा। तो AB को मैंने क्या लिख लिया भैया, लैम्डा B लिख लिया। और यहाँ से यहाँ तो देखो ओरिजिन से जब मैं इसे टच करा रहा हूँ, भैया लाइन कहाँ से ओरिजिनेट होगी, जो A पॉइंट है वो हवा में थोड़ी झूल रहा है, कहीं ना कहीं से तो इसकी स्टार्टिंग हुई होगी। तो OA यहाँ पे क्या आ गया, ये ओरिजिन O 0 0 0। OA वेक्टर को मैंने लेट किया A वेक्टर, OA वेक्टर को लेट किया मैंने, क्योंकि AB वेक्टर जो है वो B वेक्टर के पैरेलल था, तो AB वेक्टर को क्या लिखेंगे, लैम्डा B। ऐसे लिखते हैं ना, रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे क्या नहीं होंगे। अब O से B को करा दो ज्वाइन, O से B को ज्वाइन करा दो, ठीक है। आप O से A गए पहले, ठीक है, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। अच्छा एक चीज़ और बेटा, जब ये हमारा कोई फिक्स पॉइंट है तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, जनरल पॉइंट होगा। भाई B मेरा कोई फिक्स थोड़ी है, मैंने तो बस ये कहा है कि इस पॉइंट से पास कर रहे लाइन, और आपका वेक्टर आगे जा रहा है। अब वेक्टर कहाँ तक जा रहा है ये नहीं बताया, तो ये सेकंड पॉइंट क्या है, जनरल पॉइंट की तरह ट्रीट होगा। क्या होगा, जनरल पॉइंट की तरह। तो O से B तक मुझे नहीं पता कि ये पॉइंट बेसिकली क्या है, तो मैं इसे क्या लेट कर लूँगा, R वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर वाला R आ गया, ठीक है। बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू
ओ बी वेक्टर, ओ ए, ओ से ए गया, ए से गया बी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ओ से बी। अब बताओ ओ बी कितना है, ओ ए कितना है ए बी कितना आया है लैम्डा बी, और ओ बी कितना है आर वेक्टर। तो आर इज इक्वल टू क्या ही ए प्लस लैम्डा बी, ये होती है वेक्टर फॉर्म। ये क्या होती है वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये क्या है हमारी वेक्टर फॉर्म, ये याद रखनी है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। कब, जब कोई वेक्टर एक पॉइंट से पास करेगा और किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल होगा, जब याद रखना है इसे। अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखेंगे इसे बाद में कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसे समझो कार्टेशियन फॉर्म को। कार्टेशियन फॉर्म के जिक्र आएगा तो एक्स वाई जेड में निकलेगा, और वेक्टर तो वेक्टर है ही, वेक्टर की फॉर्म तो अलग ही पता चल जाती है। कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए। आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है मुझे पता है, और इसकी पोजीशन को मैंने जनरल पोजीशन बोला तो एक्स वाई जेड होगी, क्या होगी एक्स वाई जेड। तो आर वेक्टर को क्या लिखोगे आप, ये बताओ पहले, एक्स आई वाई जे जेड के, यही लिखोगे ना, यही लिखोगे, ठीक है। ए वेक्टर को क्या लिखोगे, ए वेक्टर कहाँ से पास कर रहा है, एक्स आई वाई एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स वन वाई वन जेड वन। और बेटा बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, बी वेक्टर इसके प्रोपोर्शनल है, क्या है इसके प्रोपोर्शनल, क्या है इसके प्रोपोर्शनल। तो डी आर एस कैसे होंगे दोनों के इक्वल, डी आर एस कैसे होंगे डी आर एस, वो दोनों के इक्वल होंगे। तो मैंने मान लिया जी भैया उसके डी आर एस इक्वल हैं, तो उसके डी आर एस है ए आई बी जे सी के। अब बी यहाँ भी यूज़ हो रहा है, बी यहाँ भी यूज़ हो रहा है, तो घबराना मत। देखिए सर बी वेक्टर में मैंने यहाँ बी जे ले लिया, तो अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो इसे हम A1 A2 और A3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें ही कर लीजिए, क्योंकि बुक में जो है ना हमें यही दे रखा है, चेक करिए ABC दे रखा होगा, पर आप कोई नहीं, आप A1 A2 और A3 में कर लीजिए इसे, ठीक है। तो लिखते हैं कैसे इसे, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी है, सारी पॉइंट्स को पुट करिए, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू ए एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के प्लस लैम्डा ए वन आई ए टू जे ए थ्री के। बात बन गई, ये आगे समझ में बात। अब देखो इस पूरे को इधर ले आओ उठा के, इस पूरे को जब लेकर आओगे उठा के, ये एक काम करो और अच्छा तरीका बता देता हूँ, लेकर आने में तो फिर 1-2 साल लगा दोगे। आई इसके पास भी है, आई इसके पास भी है, क्या बचेगा x1 प्लस लैम्डा a1, जे उसके पास भी है, जे उसके पास भी है, y1 प्लस लैम्डा a2 के दोनों के पास है, z1 प्लस लैम्डा a3, ये बन गई बात। आई के कंपोनेंट को दोनों साइड कंपेयर कर लो, x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा a1, तो क्या आया बताइए, x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा a1, तो x माइनस x1 अपॉन a1 किसके इक्वल आ गया, लैम्डा के। सिमिलरली जब आप इसे सॉल्व करोगे सेकंड वाले को, जैसे y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा a2, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी सॉल्व करके, y माइनस y1 अपॉन a2 इज इक्वल टू लैम्डा। जब इसे सॉल्व करोगे z1 इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा a3, तो z माइनस z1 अपॉन a3 इज इक्वल टू लैम्डा। भाई ये भी लैम्डा के इक्वल, ये भी लैम्डा के इक्वल, ये भी लैम्डा के इक्वल, तो तीनों रेशियोज क्या हो जाएंगी। तो इक्वेशन क्या बनी कार्टेशियन, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन a2 और z माइनस z1 अपॉन a3, ये बनेगी आपकी इक्वेशन कार्टेशियन में। किसमें बनेगी इक्वेशन कार्टेशियन में। देखिए x1 y1 और z1, x1 y1 और z1 किसके कोऑर्डिनेट होंगे, फिक्स्ड पॉइंट के। किसके कोऑर्डिनेट होंगे, फिक्स्ड पॉइंट के। और a1 a2 a3 क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर के DRS, पैरेलल वेक्टर के DRS। बस इतनी बात याद रखनी है, इससे काम बन जाता है हमारा। तो ठीक है, इसमें जो है एक और डायरेक्ट लिख लो, एक चीज़ डायरेक्ट है वो, वैसे देखो हमारे कोर्स में इस साल तो नहीं है, जब लेकिन क्वेश्चन में आएगी मैं क्वेश्चन में बता दूंगा उसे आपको, ठीक है। एक चीज़ डायरेक्ट है, क्वेश्चन में आई क्वेश्चन बता दूंगा, पहले इसे लिख लो बस, एंगल बिटवीन टू लाइंस कर रहे हैं।
आपको एक वेक्टर दे दिया, मान लो a1i a2j a3k, और b वेक्टर दे दिया b1i b2j b1i b2j b3k। अगर आपको cos थीटा निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b, ये तो है वेक्टर फॉर्म। ये कोई हम पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हैं, क्या हमने पहले नहीं पढ़ी ये फॉर्म? ये मैं क्या था वेक्टर में कर चुके, तो वेक्टर फॉर्म है। अब कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी इसकी, और आप बताना जरा, ये भी शायद हम कर चुके, a1 b1 a2 b2 a3 b3 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, और दूसरे में क्या आएगा b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर और b3 स्क्वायर। ये हो गया cos थीटा। एंगल निकल गए दोनों तरीके से, वेक्टर फॉर्म से करो कार्टेशियन फॉर्म से करो, आपकी मर्जी। अभी आप केवल फॉर्मूले नोट कर लो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और अच्छी तरह देख लेंगे, ठीक है? नोट करिए इसे भाई, ठीक है? देख लो इसे कैसे निकालेंगे। इस लाइन की इक्वेशन बतानी है मुझे जो ए पॉइंट से पास कर रही है, और ये वेक्टर बी वेक्टर के किसी बी वेक्टर के पैरेलल है। इसके पॉइंट्स लिख के मैंने डीआरएस मान लो इसे x1 y1 z1। इसके पॉइंट का तो मुझे पता ही नहीं है, तो कोई भी जनरल पॉइंट हो सकता है, तो इसे ले लिया x y z। और ए बी लाइन जो ए बी वेक्टर जो है एक गिवन वेक्टर के पैरेलल है बी के, तो ए बी क्या हो गया लैम्डा बी के इक्वल ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाइए, और यहाँ से आपकी वेक्टर फॉर्म आएगी, और वेक्टर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे। यह आ गया एंगल वाला हिसाब किताब। अब स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? देखिए अगर कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, तो पहली बात तो उन्हें सेम प्लेन पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम प्लेन पर होना चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़, लाइंस को आज तक हमने या तो पैरेलल पढ़ा है या पढ़ा है हमने कि इंटरसेक्टिंग है। कि लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग, बट दे नीड टू बी ऑन द सेम प्लेन। कैसे प्लेन पर होनी चाहिए? सेम प्लेन पर। लेकिन अगर कोई दो लाइन डिफरेंट प्लेन्स पर है, ठीक है, मान लो एक मैंने अपने घर की दो दीवारें देखी और एक दीवार पे मैंने बोर्ड लगा, ठीक है? देखिए स्क्यू लाइंस क्या बताया था, बीच में शायद वीडियो रुक गई थी। तो दो स्क्यू लाइंस ऐसी होंगी, मान लें अपने घर के दो दीवारों को देखिए, दोनों पर आप एक लाइन बना दीजिए, तो अब वो लाइंस ना तो पैरेलल हैं, ठीक है, और ना ही वो इंटरसेक्ट कर रही। तो ऐसी लाइन को हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं, उनको बोलते हैं नॉन कोप्लेनर लाइंस। शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस है आपके पास, इनका शॉर्ट डिस्टेंस क्या होगा? a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। दो लाइन का शॉर्ट डिस्टेंस है। आपको इसके फॉर्मूले को रट लेना है ढंग से। देखो एग्जाम में क्या होता है, आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है, आपने फॉर्मूला भी लिख दिया तो टीचर आपको आधे से एक नंबर के बीच में आराम दे देता है। तो ये तो इसकी वेक्टर फॉर्म, इस फॉर्मूले की एक कार्टेशियन फॉर्म भी है, जो कि वाकई में बहुत बेकार है, क्योंकि बड़ी बहुत है। कार्टेशियन फॉर्म आपकी बुक में है, नोट करिए। देखो ना तो उससे कराया जाता ना कोई करता बच्चा, बहुत विरले बच्चे होते हैं स्कूल में, हर तरह के बच्चा आता है, तो कुछ होते हैं। जैसे पहले मान लीजिए लाइन 1 है, ये दे रखी है मुझे x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1। और लाइन 2 है x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y1 अपॉन b2 और z माइनस z1 अपॉन c2। ठीक है, आपको दो ये लाइन दे रखी हैं, तो इनका शॉर्ट डिस्टेंस कार्टेशियन में दे रखी हैं, इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? देखिए बाहर लगा दो मैग्नीट्यूड, अंदर ये जो है ये है डिटर्मिनेंट, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 अपॉन मैग्नीट्यूड अपॉन अंडर रूट ऑफ, अपॉन यहाँ पे बंद करिए, ये डिटर्मिनेंट है, अपॉन ये बाहर ही बैठना है, अपॉन अंडर रूट ऑफ। देखिए अंडर रूट के आगे आप कैसे याद करोगे? ठीक है, आप जब नीचे लिखोगे, नीचे कैसे याद करना है आपको समझिए। आप a1 को छुपा लो, जब आप पहला लिख रहे हो ना तो a1 को छुपा लो। जब आप a1 को छुपाओगे तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, तो b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस
प्लस क्या करोगे, अब सेकंड को छुपा लो, तो इसके आगे आ रहा है C1 C2 और A1 A2, तो C1 A2 माइनस A1 C2 का होल स्क्वायर प्लस, अब C1 C2 को छुपा लो, आगे वाले क्या आ रहे हैं A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू होती है, ये आता है आपको शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, वो फिर भी थोड़ा सा सही है, कन्वीनियंट भी है, देखने में भी अच्छा सा लग रहा है ना। अच्छा, अब क्या है मेरा अगला, आगे है हमारा शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो भैया पैरेलल लाइंस पे आ जाओ जल्दी से, दो पैरेलल लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब ये कोई नई बात नहीं है, हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वो हमने करा था स्ट्रेट लाइंस में, ये हम कर रहे हैं वेक्टर्स में। किस में कर रहे हैं, वेक्टर में। तो फॉर्मूला भी वेक्टर टाइप ही होगा। लिखिए फॉर्मूला इसका, देखो इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे B1 है, 1 इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 लैम्डा B, और दूसरा क्या होगा, इसकी पहचान क्या होती है, ये है इंपॉर्टेंट। सेकंड वेक्टर जो होंगे लाइन के, जो B वेक्टर होंगे दोनों के, उनके DRS या तो इक्वल दे रखे होंगे या प्रोपोर्शनल दे रखे होंगे। जैसे कि लाइन मान लो आप कैसे लिखी होगी, I प्लस J प्लस K प्लस लैम्डा I प्लस 2J प्लस 3K, या तो ये दे रखी होगी, और फिर दूसरी लाइन दे रखी होगी आपको माइनस I प्लस 2J प्लस K, और यहाँ दे रखी होगी लैम्डा 2I 4J और यहाँ पे 6K। या तो सेकंड वेक्टर के DRS इक्वल दे रखे होंगे या प्रोपोर्शनल दे रखे होंगे। तो यहाँ पे कैसे हैं, प्रोपोर्शनल है, तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं ऐसी लाइंस को, पैरेलल लाइंस। समझ में आई बात। तो पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस कैसे निकलता है, इनके सेकंड वेक्टर को सेम रख के चलना है। लैम्डा नहीं, आप म्यू ले लो भाई, दे दो, दोनों लाइन सेम ही हो जाएंगी ना, कांस्टेंट सेम हो जाएगा दोनों का। इनका शॉर्ट डिस्टेंस कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, ये तो आ गया डिफरेंस, क्रॉस B वेक्टर अपॉन B वेक्टर। तो ध्यान रखना यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे क्रॉस है, वहाँ B1 क्रॉस B2 है, यहाँ केवल आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा B। ठीक है, क्रॉस पे क्या आएगा, B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। इसको ध्यान में रखिएगा। इसकी कार्टेशियन फॉर्म हमें एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, ना ही हमें करनी है। तो पहले इसके सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए, फिर हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए अभी हमने इसके कुछ फॉर्मूले वगैरह लिख लिए थे, तो क्वेश्चन देखिए बहुत आसान से क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई इतनी बड़ी कोई इसमें बात नहीं है। ये बेसिकली इसमें जितने क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पे, ये केवल अगले क्वेश्चंस की प्रिपरेशन है। इनमें से एक भी क्वेश्चन, बहुत बहुत कम चांसेस है कि एक नंबर में भी आ जाए, लेकिन हाँ देखने सारे हैं, क्योंकि जब आप कोई बड़ा क्वेश्चन करोगे तो उसमें यूज़ होगे। आपको पहले में क्या कह रहा है कि आपको ये DCS दे रखे हैं 3 अलग अलग लाइन के, ये पहली लाइन के, ये दूसरी लाइन के और ये तीसरी लाइन के। फिर वो कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो L1 L2, ये हो गया L1 M1 M1, ये हो गया L2 M2 N2, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। तो पहले की इस पहले से मल्टीप्लाई करो जरा, 12/13 इंटू 4/13 प्लस माइनस 3/13 इंटू 12/13 प्लस माइनस 4/13 इंटू 3/13। तो वैल्यू कितनी आएगी, 48/169, 36/169, 12/169। ये कट के पूरा क्या आ जाएगा, 0। और अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, यही तो प्रूफ करना था। देखो ये हो गया प्रूफ। ऐसे ही आप दूसरे वालों को कर सकते हो, L2 L3 को, ऐसे ही आप L1 L3 को कर लेना। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले चैप्टर में किया था वेक्टर में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है कि A और B से जो बनने वाली लाइन है, A और B से जो बनने वाली लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी जो C और D से बनने वाली लाइन होगी। आसान तरीका क्या है, आप AB के DRS निकालो। क्या निकालो, DRS ऑफ AB। बताइए AB के DRS क्या होंगे, AB वेक्टर के DRS क्या होंगे, R 3 - 1 2, 4 - -1 5, -2 -2 -4।
अब आप निकालो DRS ऑफ CD। CD के DRS क्या होंगे? 3, 2, 4 हो गए DRS। ये आगे AB के DRS, ये आगे CD के DRS। अब आप करिए AB डॉट CD। जब आप AB डॉट CD करोगे तो 2 3 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, -4 4 -16 हो गया 0। तो हो गया AB परपेंडिकुलर CD। अच्छा, आपका थर्ड क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। आप ऐसे ही AB के DRS और CD के DRS निकालिए और उन्हें प्रोपोर्शनल दिखा देना। क्या दिखा देना उन्हें? प्रोपोर्शनल, कि उनके रेशियोज इक्वल हैं, क्योंकि पैरेलल मांग रहा है। चौथे में क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन को रीड करिए और मतलब समझने की कोशिश करें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2 3। और जिस पॉइंट से पास करती है उसको क्या बोलते हैं? ए वेक्टर। उसको क्या बोलते हैं? ए वेक्टर। और जिसके पैरेलल होती है उसको क्या बोलते हैं? बी वेक्टर। और पैरेलल किसके हैं? पैरेलल है इस वेक्टर के, तो ये हो गया बी वेक्टर। और इक्वेशन क्या होती है इसकी? R इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। देखो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको, पहले गौर सुन लेना। ए की जगह तो ए पुट कर दिया, i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा, और बी की जगह आएगा 3i प्लस 2j माइनस 2k। ये बन गया। अब अगर आपको कार्टेशियन लिखनी है तो हो गई वेक्टर फॉर्म। अगर आपको कार्टेशियन लिखनी है तो कार्टेशियन में कैसा आता है? x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, और z माइनस z1 अपॉन सी। x1 y1 z1 किसके होते हैं? x1 y1 और z1 ये आते हैं ए वेक्टर से। जो i का कंपोनेंट होगा वो x1 होगा, x माइनस 1, y माइनस 2, z माइनस 3। ठीक है, z माइनस 3 अपॉन में क्या आएगा? बी वेक्टर के DRS क्या है? 3 2 -2, दोनों 3 2 -2। तो ये हो गई कार्टेशियन में और वो हो गई वेक्टर में। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म दैट पासिस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। इससे तो पास कर रहा है। और इज इन द डायरेक्शन, अगर आपको ये मिले इज इन द डायरेक्शन, मतलब ये बी वेक्टर है। क्या है ये? बी वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो इसे भी वही लिखोगे, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। बेटा ए और बी पुट कर देना जैसे मैंने ऊपर किए थे। और कार्टेशियन क्या होती है इसकी? एक्स माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस y1 अपॉन बी, और z माइनस z1 अपॉन सी। x1 कितना है? 2, और a कितना है यहाँ पे? 1। y माइनस y1, y1 की वैल्यू है -1, माइनस -1 अपॉन बी है 2, और z माइनस 4 अपॉन -1। तो x माइनस 2 अपॉन 1, y प्लस 1 अपॉन 2, और z माइनस 4 अपॉन -1। ये आपको फिफ्थ क्वेश्चन खत्म। सिक्स में कह रहा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट। इस पॉइंट से पास कर रही है -2 4 और -5 से। तो ये हो गया ए वेक्टर, इससे पास कर रही है इस पोजीशन वेक्टर से, और पैरेलल है इस लाइन के। तो देखिए मैं डायग्राम बना के बताता हूँ, उससे आपको शायद थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। मान लो ये कोई वेक्टर है, इसकी पोजीशन दे रखी है -2 4 -5। ठीक है, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो ए पॉइंट से पास कर रही है, जो ए बी लाइन है, ए बी वेक्टर है। मुझे इसकी बनानी है पोजीशन, और क्या इक्वेशन, सॉरी। और इस लाइन के पैरेलल हैं। किस लाइन के? ये जो मैंने लाइन बनाई है ये उसकी इक्वेशन दे रखी है ऊपर। ठीक है, इस लाइन के ये ए बी वेक्टर जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है, ये इस पॉइंट से तो पास कर रहा है ए से, और ये ए बी वेक्टर इस ऊपर वाली लाइन के पैरेलल भी है, इस ऊपर वाली लाइन के पैरेलल भी है। और अगर पैरेलल होती तो DRS कैसे होते हैं? इक्वल। तो जो इसके DRS होंगे वही नीचे वाली लाइन के भी DRS होंगे। तो मिल गया बी वेक्टर। तो बी वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर बनता है DRS से। बी वेक्टर किससे बनता है? DRS से। अगर आपको कोई लाइन दे रखी है तो बी वेक्टर इनसे बनेगा जो नीचे लिखे हैं ये। तो बताइए यहाँ पे बी वेक्टर क्या बनेगा? 3i 4j 6k। ए आपके पास है, बी आपके पास है, लगाइए जल्दी से ए प्लस लेमडा बी। पुट कर लेंगे ए और बी को। कार्टेशियन x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, और z माइनस z1 अपॉन सी। x माइनस x1 कितना है? -2 है, तो ये हो जाएगा प्लस। a कितना है? 3। y माइनस y1, y माइनस 4, b है 4।
z माइनस z1 z प्लस 5 और c है 6। ये हो गया फिनिश। अब देखिए सेवेंथ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको वेक्टर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। वेक्टर से किस में कन्वर्ट करना है? कार्टेशियन में। कैसे करते हैं ये मतलब क्वेश्चन शायद कराया भी था आपको, कार्टेशियन से वेक्टर में कन्वर्ट किया था या वेक्टर से कार्टेशियन में कन्वर्ट किया था। कैसे करते हैं देखिए जरा। जब भी आपको ऐसे कार्टेशियन में दे रखो और वेक्टर में मांगे तो इसको पहले लैम्डा के इक्वल रख लो। किसके इक्वल रख लो? लैम्डा के इक्वल। तो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? x माइनस 5 अपॉन 5 लैम्डा, y प्लस 4 अपॉन 7 लैम्डा। तो x की वैल्यू क्या आई? 5 लैम्डा प्लस 5। y की वैल्यू क्या आई? 7 लैम्डा माइनस 4 और z माइनस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू लैम्डा। तो z की वैल्यू क्या आई? 2 लैम्डा प्लस 6। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, समझ में आ गई बात। अब आप आ जाओ अपने पोजीशन वेक्टर पे। आर वेक्टर किसके इक्वल होता है? एक्स आई वाई जे जेड के। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करो। 5 लैम्डा प्लस 5y, 7 लैम्डा माइनस 4j प्लस 2 लैम्डा प्लस 6k। आ गई वैल्यूज, समझ में आई इतनी बात। अब आगे क्या करना देखो, जिनके साथ लैम्डा नहीं है, जिनके साथ लैम्डा नहीं है, जैसे इसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है और इसके साथ नहीं है, इन्हें पहले लिख लो। तो क्या लिखोगे देखो इसे, जैसे 5y माइनस 4j 6k। और जिनके साथ अब लैम्डा है उन सभी में से लैम्डा कॉमन ले लो। लैम्डा कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? 5y प्लस 7j प्लस 2k। ठीक है जी, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, पहले 7 क्वेश्चन नोट करो जल्दी से। निखिल नोट करो आप भी। देखिए अभी हमने केवल लोकल क्वेश्चंस करे थे। अभी देखो इन दोनों में 2-2 पार्ट हैं, एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक पार्ट आपको खुद करना है। मैं आपको बता दूंगा बस क्वेश्चन करते कैसे। देखिए भैया, आपको एंगल निकालना है इनका। पहले वाले को मैं वेक्टर फॉर्म से करूँगा, दूसरे को कार्टेशियन फॉर्म से करूँगा। बहुत गौर से देखना इसे। फॉर्मूला लिख लो पहले तो जरा, cos थीटा क्या होता है। अब आपने कहा था फॉर्मूले यूज़ नहीं हो रहे, देखो ये हो गया पहला, दूसरा फॉर्मूला यूज़ हो गया B2, ये हो गया। ठीक है जी, B1 डॉट B2 अपॉन 9 डॉट B1 मैग्नीट्यूड B2। अब B1 वेक्टर कौन सा होता है? जो लैम्डा के बाद लिखा है, तो ये हो गया B1, ये हो गया B2। तो मुझे ये बताओ क्या आपको A1 और A2 की जरूरत है इस फॉर्मूले में? कहीं भी दिमाग में ही मत रखना, किसे याद रखना है बस, B1 B2। तो cos थीटा B1 पुट करो, B1 की जगह 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। cos थीटा इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12। नीचे कितना आएगा? 7, 36, 40 और 49, 7 और यहाँ पे आएगा 9 मतलब 3। थीटा कितना आ गया? cos इनवर्स 19/21। कैसा था क्वेश्चन ये? इजी। अब देखो सेकंड वाला। सेकंड वाले के हिसाब से मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको। cos थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया होगा आपको, याद करिए। A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, और दूसरी रूट में क्या आएगा? A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। मुझे अब एक और बात बताइए, यहाँ पे A1 क्या है? 2, B1 क्या है? 5 और C1 क्या है? 3। बेटा जो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 यूज़ करते हैं हम DRS यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? DRS। और अगर लाइन की जो कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, देखिए X Y Z, ये हैं आपके पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये हैं आपके पोजीशन वेक्टर जो R वेक्टर से डिनोट होता है। 2 1 3 ये फिक्स पॉइंट है, और नीचे जो लिखा जाता है वो DRS लिख के जाते हैं। तो आपको नीचे वाले पॉइंट लिखने हैं क्योंकि B इसी से बनता है। और यहाँ पे आ जाएगा A2 की वैल्यू कितनी? -1, B2 की वैल्यू कितनी? 8 और C2 की वैल्यू कितनी? 4। ये आ गई सारी वैल्यूज़।
अब यार नीचे पुट करिए, cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2, A1 कितना है 2, A2 कितना -1, तो 10 इंटू -1 प्लस B1 B2 5 इंटू 8 प्लस C1 C2 3 इंटू 4 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A1 B1 और C1 कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 25 प्लस 9, और यहाँ क्या आएगा दूसरे में 1 64 और 16, cos थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस 40 प्लस 12, और यहाँ वैल्यू आएगी 25 और 9 34 और 4 38, और ये वैल्यू आएगी 81। इसका आंसर चेक करो, निकल क्या आ रहा है, 40 और 12 52, 52 माइनस 2 50 अपॉन रूट 81 की वैल्यू आएगी 9, और यह है रूट 38। अरे कौन जला रहा है, देखो बेटा क्या आ रहा है इसका आंसर, यही आ रहा है 50 अपॉन 9 रूट 38, या कुछ गड़बड़ है। 2 5 3 4 और 25 29 और 9 38 64 और 16 80 और 81, ठीक है, ये तो ठीक है। 8th का फर्स्ट, नहीं ये तो ठीक है, 9th का 26 अपॉन 9 रूट 38, ऊपर 26 आ रहा है, देखो कहीं माइनस तो गड़बड़ नहीं हो रहा है यहाँ पे हमारा, 25 माइनस देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन चेक करिए, हाँ 25 -3 है, यहाँ पे -3 है, माइनस यहाँ माइनस लगा लो, तो प्लस -3 इंटू 4, ये वैल्यू आएगी -12, तो 26 आ गया, तो थीटा कितना आएगा, cos इनवर्स 26 अपॉन 9 रूट 38, ठीक है जी, 26 अपॉन 9 रूट 38, समझ में आ गया, ये एंगल निकल गया दूसरे का। तो सेकंड पार्ट आपको करना है, निखिल इधर ध्यान दो भाई, देखो 10th क्वेश्चन बेटा बोर्ड में 3 नंबर का कई बार आ चुका था, अभी नोटबुक में या बुक में कहीं भी से इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। सबसे पहले आपको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है कि अगर आप उसे कार्टेशियन में बना रहे हो तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट वहाँ पे 1 होना चाहिए, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट वहाँ पे 1 होना चाहिए, और पॉजिटिव 1। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है 1 माइनस एक्स, तो इसमें से आप माइनस कॉमन लोगे, तो लाइन 1 को लिखो पहले ढंग से, क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स की जगह x माइनस 1, नीचे क्या आ जाएगा -3 इज इक्वल टू, यहाँ 7 कॉमन लो, जब 7 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा y माइनस 2, ये 7 जाएगा कहाँ, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ जाएगा 2p के डिनोमिनेटर में। आप खुद सोचिए, यहाँ से तो ऊपर आया होगा, अब z माइनस 3 अपॉन 2, ये बन गई लाइन 1। अब लाइन 2 क्या होगी, इसमें से क्या कॉमन आएगा +7 या -7, आपको x का कोफिशिएंट 1 बनाना है और x का कोफिशिएंट -7 है, तो कॉमन क्या लोगे -7, तो क्या बनेगा -7 कॉमन लेने के बाद x -1, देखो जैसे मैंने -7 कॉमन लिया तो अंदर क्या बना x -1 अपॉन 3p इज इक्वल टू y -5 अपॉन 1, माइनस यहाँ से भी कॉमन लो तो क्या बनेगा z -6 अपॉन -5, तो L2 क्या बना सेकेंड लाइन x -1 अपॉन -3p अपॉन 7 इज इक्वल टू y -5 अपॉन 1 और z -6 अपॉन -5। ठीक है भाई, जो लाइन के नीचे वैल्यूज हैं ये क्या है, अभी बताया था मैंने DRS है, तो A1 की वैल्यू बताइए क्या होगी -3, B1 2p अपॉन 7, C1 2, A2 -3p अपॉन 7, B2 1 और C2 -5। ठीक है जी, अगर ये दोनों, उसने कहा कि राइट एंगल पे हैं, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कितने डिग्री पे कर रही हैं 90 डिग्री पे, मतलब दोनों परपेंडिकुलर हैं। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उसका रिलेशन होता है A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। करो इसे मल्टीप्लाई, -3 इंटू -3 9p अपॉन 7 प्लस 2p अपॉन 7
2 इंटू -5 -10 इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करो, इनका एलसीएम 7 ही है और नोट दो 11। 11p अपॉन 7 इज इक्वल टू 10। तो 11p इज इक्वल टू 70 और p इज इक्वल टू 70 अपॉन में 11। p की वैल्यू क्या आ गई? 70 अपॉन 11। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर में आया हुआ है, आ भी सकता है। ठीक है, ये भी आपको यही प्रूव करना है कि ये लाइन जो है ये क्या है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई। ये A1 है, ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है, यही तो है। आपको पता है ना क्या होता है, A1 A2, B1 B2 और C1 C2 निकाल दो। अगर ये परपेंडिकुलर होंगी तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 के इक्वल आएगा। A1 कितना है? 7 इंटू 1 -5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, ये आया 7, ये आया -10, ये आया +3। 7 और 3 10 और 10 -10 कितना हुआ? 0। तो वही लाइन 1, ये लाइन 1 है, इसको लाइन 2 मान लो, लिख दो लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू L2, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, इसे नोट कर लो। देखो अब तक की वीडियो आपने स्किप करी, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन स्किप मत कर देना गलती से भी, क्योंकि ये 5 नंबर में आने वाले क्वेश्चन है। ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और जैसे जैसे एक स्टेप बताऊंगा लिखते हुए चलना साथ के साथ। अच्छा, इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है? R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी, ये होती है। तो मतलब जो पहला फ्री वेक्टर है विदाउट एनी कांस्टेंट आउटसाइड, वो A वेक्टर होगा। तो पहले वाले को हमने ले लिया A1। तो मुझे बताओ A1 कितना है? I प्लस 2j प्लस k। A2 कितना है? 2i माइनस j माइनस k। B1 कितना है? I माइनस j प्लस k। B2 कितना है? 2i प्लस j प्लस 2k। ये सारी चीज़ें आ गई, ये सारी चीज़ें लिख ली। पहले ये सारी चीज़ें लिख लो, और लिख लो एक चीज़ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वहाँ लगा देना A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ऊपर मॉड है और नीचे मैग्नीट्यूड है, ये अंतर है, ध्यान में रखनी ये बातें। अब सबसे पहले निकालो A2 माइनस A1। क्या निकालो? A2 माइनस A1। करो A2 में से A1 को माइनस, 2i माइनस i माइनस j माइनस 2j माइनस 3j माइनस k माइनस 2k। आगे बात समझ में? ये आ गया A2 माइनस A1। अब क्या निकालना है हमें? देखो इसका पेपर में 1 नंबर होता है, केवल इतने से काम। अगर आपने इतना भी करके छोड़ दिया, आधा इसका आधा फॉर्मूले का और 1 इसका, 2 नंबर आपके पक्के हो गए 5 में से। A2 माइनस A1 तो कोई इतना बड़ा काम नहीं है। तो ऐसी बूंद बूंद सागर बढ़ता है, जो फेलियर हो तो उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसको लग रहा हो कि मैं टॉप मार दूँ अपना पेपर में नीचे से, वो नहीं मार पाएगा, उसे हम पास करवा देंगे। तो B1 क्रॉस B2 कैसे निकलेगा? I ते J ते K, I J K। उसके बाद B1 के जो कंपोनेंट्स हैं लिखो उन्हें, 1 माइनस 1 1, B2 के 2 1 2। इसको सॉल्व करो डिटर्मिनेंट को, -2 -1 माइनस j ब्रैकेट 2 माइनस 2, एक सेकेंड सही कर रहा है ना, प्लस k, यहाँ पे आ गया 1 प्लस 2। देखो 1 इंटू 1 1 रहेगा, माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 आएगा। ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस है, 2 से 2 कट गया, वैल्यू आई -3i प्लस 3k। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा B1 क्रॉस B2 का? बताइए जरा। अंडर रूट -3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 प्लस 9 रूट 18, ये होता है 3 रूट 2। अच्छा, मुझे फॉर्मूले में कितनी चीज़ों की ज़रूरत थी ये बताना जरा। A2 माइनस A1 की ज़रूरत है, वो मैंने निकाल लिया। B1 क्रॉस B2 की ज़रूरत थी, वो मैंने निकाल लिया। इसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत थी, ये भी मैंने निकाल लिया। अब फॉर्मूले में पुट कर दो इन्हें। डायरेक्ट फॉर्मूले में कैसे पुट करोगे? SD इज इक्वल टू
ऊपर तो लगा दो मॉड, पहले लिखो a2 माइनस a1 की वैल्यू क्या है, i माइनस 3j माइनस 2k डॉट b1 क्रॉस b2 क्या वैल्यू है, माइनस 3i प्लस 3k, माइनस 3i प्लस 3k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 कितना निकला मैग्नीट्यूड 3√2, कितना है शॉर्ट डिस्टेंस, इसकी i की i से करो, i तो इधर है ये 3i, i ये 3i, ये वैल्यू आई माइनस 3, j उधर है ही नहीं 0, k 2 3 जा 6, वैल्यू क्या आई नीचे 3√2 माइनस 9 अपॉन 3√2, वैल्यू आई 9 अपॉन 3√2, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, रैशनलाइज करो इसे √2 अपॉन √2, ये वैल्यू आई 3√2 अपॉन 2, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ भी छोड़ सकते हो यहाँ तक भी लेकर आ सकते हो, समझ में आई बात। तो ये होते हैं आपके 5 नंबर का काम। 5 नंबर का काम कैसे बनता है, 2 का तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था यहाँ तक, ठीक है। 1 से 1.5 नंबर, 1.5 नंबर आपका रहता है इसका b1 क्रॉस b2 निकालने का, और फिर आपका आधा नंबर मिलेगा आपको इसका, 1 नंबर मिलेगा फाइनल आंसर का। तो कितना हो गया देखो 1 और 1.5, 1 और आधा 1.5 और 1.5 3 और 2 मिलेंगे इसके, 3 और 2 कितने हो गए 5। तो ऐसे रहता है डिवीजन, ठीक है। अब इस वाले को करना है, एक तो हमने वेक्टर फॉर्म वाला कर लिया, एक कार्टेशियन फॉर्म वाला कर लेते हैं भाई, लास्ट है क्योंकि उसके बाद बस यही रखेंगे आज, बाकी अगली क्लास में करेंगे। देखो ए वेक्टर कैसे निकालते जल्दी जल्दी देखेंगे। अगर कार्टेशियन में हो तो ए वेक्टर कैसे निकालेंगे, बी कैसे निकालेंगे वो सीख लो पहले। अगर आपको वो नहीं आता तो आप क्वेश्चन को मूव ही नहीं कर पाओगे। ए कैसे निकालो, इधर देखो बेटा, A1 वेक्टर जो x के साथ लिखा है ना, y के साथ लिखा है और जो z के साथ लिखा है, ये होता है आपका, इससे बनता है, इन तीनों कंपोनेंट से आपका ए वेक्टर बनता है। इन तीनों कंपोनेंट से क्या बनता है आपका ए वेक्टर। अगर यहाँ पे साइन प्लस है तो बेसिकली आपकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। माइनस होता है बीच में, अगर यहाँ प्लस आ रहा है, अगर यहाँ प्लस आ रहा है इसका मतलब x1 माइनस करा होगा, x1 माइनस ही तो आया होगा, जब तो माइनस माइनस बन के क्या हुआ है वो प्लस, समझ गए। तो a1 को क्या लिखोगे, यहाँ प्लस है तो ये होगा क्या ओरिजिनल, माइनस i माइनस j माइनस k। a2 क्या है, ये माइनस में है तो माइनस वाले को किस में लेंगे, प्लस में, 3i प्लस 5j प्लस 7k, ठीक है भैया। और नीचे वालों से बनता है बी वेक्टर, तो b1 कितना होगा 7i माइनस 6j प्लस k, और b2 क्या होगा i माइनस 2j प्लस k। अब a1 a2 सब चीज़ें आ गई, 1 नंबर तो आपका यहीं तक ही हो जाएगा। फॉर्मूला लिख देंगे। अब पहले लिखते हैं a2 माइनस a1 कितना होगा, जल्दी जल्दी बताइएगा, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए। a2 में से a1 को माइनस करें, 3i प्लस 5j, हाँ कर दिया ना कवाड़ा, तुरंत ही 2i बोलते ही कवाड़ा हो गया। अच्छा 4i बोला था, 3i प्लस 4i 6j 8k। अब निकालो b1 क्रॉस b2, डिटर्मिनेंट में ऊपर क्या आएगा i j k, और b1 क्या है, b1 के कोफिशिएंट 7 माइनस 6 1 1 माइनस 2 1, ठीक है जी, 1 माइनस 2 1। यहाँ पे आ गया i, करो मल्टीप्लाई, माइनस 6 प्लस 2 माइनस j 7 माइनस 1 प्लस k माइनस 14 प्लस 6, तो कितना आएगा माइनस 4i माइनस 6j और माइनस 8k, यही आ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, कितना आएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था इस बार, 25 में ही आया था, लिख लो इसे ढंग से, 16 36 64, इसका आंसर भी यार 2√29 आंसर है इसका। ये वैल्यू देखो ये आएगी 2√29,
ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि इस बार बहुत कॉपियाँ चेक करी थी इसकी। 2√29, ये आ गया A2 माइनस A1, ये आ गया B1 क्रॉस B2, ये आ गया आपका B1। इम्पोर्टेंट को बिल्कुल ऐसे गोला लगा दे चलिए, यही नंबर मिल जाएंगे सारे पेपर के। तो अब फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का? मॉड्यूलस नहीं है, ये है मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। मैं एक बार लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट बताऊंगा, देखिए जरा। A2 माइनस A1 की जो वैल्यू है वो ये आई है क्या? 4i प्लस 6j प्लस 8k, और डॉट क्या लोगे इसके साथ? माइनस 4i माइनस 6j माइनस 8k अपॉन, और नीचे वैल्यू आई है 2√29। ऊपर कितना बचेगा देखो, 4 4 16, माइनस 16 माइनस 36 माइनस 64 अपॉन 2√29। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा देखो जरा, ऊपर से आएगा 116, 2√29, ठीक है। अगर 2√29 को मैं दोबारा से उसी फॉर्म में डाल दूं कि √116, गलत थोड़ी है, इसी से तो बना है ये। देखो आपको ना, मैं इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि 2 से काटोगे फिर आपको करने में होगी दिक्कत। तो √116 डाल दो, तो रूट से ये वाला रूट कट के क्या बचेगा? √116, जो कि फाइनली बचेगा 2√29, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 13 तक। 2 इसमें बचे हैं, उसमें ख्याल से 4-5 मिसलिनियस बचे हैं। तो अगली क्लास में हम पहले इसे ख़त्म करेंगे और एक पैरेलल वाला क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल से। हो गई स्टार्ट? चलो, शॉर्ट डिस्टेंस निकालना है इसका। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है? R = A + λb। तो भैया पहले वेक्टर से, पहली लाइन से जो बनेगा ये वेक्टर, ये होता है हमारा A1। A1 कितना हो गया? I + 2j + 3k। A2 कितना हुआ? 4i + 5j + 6k। अच्छा, B1 कितना होगा? I - 3j + 2k। और B2 कितना होगा? 2i + 3j + k। अब आप निकालो क्या? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 कितना होगा? 4 - 1 3 और 3, 3i 3j 3k। बात समझ में आ गई इतनी? अब आप निकालो बेटा B1 क्रॉस B2। ये निकालो I ते j ते k, 1 - 3 2 2 3 1। I लगाया तो क्या मिलेगा देखो, -3 -6 -j को माइनस करोगे 1 - 2 × 2 4 प्लस k कैप 3 + 6। तो क्या है? -9i + 3j + 9k। ये तो आ गया B1 क्रॉस B2। अब इसका निकाल लो मैग्नीट्यूड। कैसे निकलता है मैग्नीट्यूड? -9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 और फिर से 81। वैल्यू क्या बनेगी इसकी? 171। चेक करो। और 171 किसका होता है? 19 × 9। तो ये वैल्यू निकलेगी 3√19। चेक कर लेना इसे, 9 को अंदर भेजोगे यही आएगा 3√19। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1 मॉड्यूलस, इसे मॉड्यूलस बनाना, मैग्नीट्यूड नहीं, क्योंकि अंदर से तो डॉट ही आएगा। तो मैग्नीट्यूड किसका निकालोगे? अपॉन अंडर रूट नहीं, यहाँ पे क्या आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। A2 माइनस A1 क्या आ रहा है? 3i 3j 3k डॉट B1 क्रॉस B2 कितना है? -9i + 3j + 9k अपॉन B1 क्रॉस B2 कितना आया था? इसका मैग्नीट्यूड 3√19। करो मल्टीप्लाई, 3 9 27 अंदर, 3 3 9 और 3 9 अगेन 27 अपॉन 3√19। तो
तो वैल्यू आ गई 9/3√19, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अगर इसको रैशनलाइज किया होगा तो इसका आंसर क्या बन गया होगा, 3√19/19 स्क्वायर, स्क्वायर नहीं डिस्टेंस, बस यूनिट रहने देना, एरिया होता तो लगाते स्क्वायर। ठीक है जी, 3√19/19, वही बिल्कुल पेयर है ना, A2 माइनस A1 करना है, B1 क्रॉस B2 निकालना, उसका मैग्नीट्यूड निकालना और फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देना है। समझ में आ गई बात। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का, भैया ध्यान दे लो, बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आने का नहीं तो। 15th क्या है देखिए, इसका आंसर भी चेक कर लेना साथ के साथ। 1 माइनस TI प्लस T माइनस 2J, हाँ 3 माइनस 2TK। दीपांशु सही आ रहा है। 2S माइनस 1J माइनस 2S प्लस 1K। भैया पहले तो इसको इक्वेशन को लाओ इसकी औकात में। IJK के हिसाब से जो इक्वेशन की रियल वैल्यू होती है R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी। तो यहाँ पे देखो लैम्डा की जगह कौन ले चुका है, यहाँ पे T। क्या ले चुका, T। तो इसे कैसे लिखोगे, देखो A वेक्टर के साथ कुछ भी मल्टीपल में नहीं है, तो सिंपल जो T से अलग है, जो जिनके साथ T नहीं है उसे देखो 1 है, तो 1 के साथ जब I की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, I माइनस 2J प्लस 3K। तो ये बन गया A प्लस T को ले लो, अंदर क्या बनेगा, T के साथ या माइनस है तो ये आएगा माइनस I, T के साथ प्लस J माइनस 2K। और नीचे वाले क्या बनेगी, देखो वहाँ S है, S से अलग कौन कौन से हैं, फ्री 1 माइनस 1 अगेन 1, तो I माइनस J। लेकिन अब पता क्या लगता है कि ये प्लस 1 है, लेकिन बाहर क्या है, माइनस, तो माइनस प्लस क्या कर देगा उसे, तो ये आ गया माइनस K प्लस S, S के साथ 1 है तो ये बनेगा I, यहाँ पे 2 है तो ये बनेगा 2J, और यहाँ पे भी 2 है लेकिन यहाँ पे बाहर माइनस है तो ये क्या बनेगा 2K। अब भैया A1 A2 B1 B2 तो आई गई, A1 B1 A2 B2। अच्छा जी A1 है, ये मैंने लिखा है, आप लिख लेना भैया A1, ये B1, ये A2, ये B2। तो आप A2 माइनस A1 निकालिए पहले, कितना होगा, I माइनस J माइनस K माइनस I माइनस 2J प्लस 3K। I माइनस I से I कट जाएगा, पूरा खत्म, माइनस J प्लस 2J, कितना बचेगा, केवल सिंपल J माइनस K माइनस 3K, ये बचा 4K। तो ये J है, थोड़ा J को मैंने बड़ा बना दिया, ठीक है, अब दिख भी जाएगा। अब आप निकालिए क्या, B1 क्रॉस B2, सेकंड काम हमारा, I J K और B1 के कोफिशिएंट कंपोनेंट -1 1 -2 और B2 के 1 2 -2। I क्या आया देखिए, I -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ वैल्यू आई माइनस J -1 इंटू -2 2, और यहाँ पे साइन माइनस का आता है और यहाँ पे भी -2 बन रहा है तो +2 रह जाएगा, प्लस K -2 -1, तो ये आया 2I -4J -3K, ये वैल्यू आ गई। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो जरा, B1 क्रॉस B2 का कितना आएगा, देखो जरा, 4 16 और 9 √29, इसका मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 का डॉट लेना किसके साथ, B1 क्रॉस B2 के साथ, अपॉन में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो बेटा जी A2 माइनस A1 कितना है, J माइनस 4K। सारी वैल्यूज आप पहले ही निकाल लो, ब्रैकेट में डाल के ड्रामे मत करना कि वहाँ निकाल रहे हो अलग से, सारी वैल्यूज पहले निकाल लो, बाद में क्या करनी है, वैल्यू केवल पुट करनी है। तो B1 क्रॉस B2 कितना है,
2i माइनस 4j माइनस 3k बंद अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 कितना है, √29। ये आगे वैल्यूज। अब बताओ जी शॉर्ट डिस्टेंस को क्या लिखोगे, आई है क्या इधर, आई नहीं है तो आई का डॉट प्रोडक्ट क्या जाएगा उसके साथ, 0। अगर आई नहीं है तो मैं 0i मानता हूं, और फिर जब 0 मान लिया तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आएगी वैल्यू 0, j के साथ क्या है 1, यहाँ पे क्या है -4, तो ये वैल्यू क्या आएगी -4, और k के साथ क्या है -4, यहाँ पे क्या है -3, तो क्या बनेगी +12, और नीचे क्या आ रही है वैल्यू √29, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया 12 - 4 8, और ये बना √29। तो ये 2 क्वेश्चन बचे थे इस एक्सरसाइज के, ये भी हमारे खत्म हो गए। ठीक है, इसके बाद हम मिसरीडियन स्टार्ट करेंगे अगली क्लास।